हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का चैप्टर 13 जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस का प्रैक्टिस सेट 31 करेंगे। ठीक है, तो ये देखो प्रैक्टिस सेट 31 में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सारे सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसके लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखना है। लेकिन हमारा प्रैक्टिस सेट 31 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें सीखनी है, तभी आप ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर पाओगे। तो देखो क्या आपको सीखना है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये दो चीज़ जाननी है आपको। ओके, तो देखो मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। देखो प्रॉफिट क्या होता है, समझ लो आपने कोई चीज खरीदी जिसकी कीमत है 500 रुपये। ठीक है, देखो कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में आपने खरीदा है, तो उसकी कीमत अगर 500 रुपये है। ओके, और आपने उसको बेचा है, अगर बेचा 700 रुपये में। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो जितने में आपने खरीदा है उससे ज्यादा दाम में आपने उसको बेचा है। ठीक है, आपने जितने में उसको खरीदा है उससे ज्यादा दाम में बेचा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। अगर आप कोई चीज को खरीदो जितने दाम में, उससे ज्यादा दाम में अगर आप बेचो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। अब देखो लॉस क्या होता है। अब समझ लो आपने कोई चीज खरीदी है, एग्जाम्पल लेते हैं 1000 रुपये में। ठीक है, और उसको आपने बेचा है 700 रुपये या 800 रुपये, ले लो 800 रुपये में। तो यहां पर क्या हो रहा है, जितने में आपने इसको खरीदा है, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में आपने इसको खरीदा है वो क्या 1000 रुपये है। सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितनी है 800 रुपये। मतलब आपने उसको बेचा कम दाम में है, खरीदा 1000 रुपये में है, बेचा 800 रुपये में, तो यहां पर आपका हो रहा है लॉस। मत आपने यहां पे कम दाम में बेचा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका लॉस। समझ गए प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, सॉरी, समझ गया प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। अगर आपने कोई चीज खरीदा है जितने दाम में, उससे ज्यादा दाम में अगर आप बेचोगे तो वो होता है प्रॉफिट। और लॉस क्या होता है, अगर आपने कोई चीज खरीदा है जितने दाम में, उससे कम दाम में बेचोगे तो होता है लॉस। ठीक है, क्लियर। अब देखो मैं आपको एक बार ये क्लियर कर देता हूं, ये क्या है। देखो यहां पर ये जो सीपी है ना, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, और जो एसपी है इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, सी कॉस्ट, पी प्राइस, एस सेलिंग, पी प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, मतलब जितने में खरीदा जितने में बेचा। क्लियर हो गया प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। अब हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 31 की तरफ, देखते हैं क्या दिया गया है। यहां पर देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। क्या बोले, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमें दी गई है। फाइंड आउट वेदर देयर वाज अ प्रॉफिट और अ लॉस एंड हाउ मच इट वाज। हमें क्या ढूंढना है इसमें से, क्या ये प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम ये सारे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 टोटल 4 दिए गए, हम चारों सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको कैसे करना है, आपको एकदम ईजी है। सबसे पहले देखो यहां पर क्या आपको दिया गया है। सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस है 4500। ठीक है, और इसकी सेलिंग प्राइस क्या है, इसको बेचा कितने में 5000 में। तो यहां पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये आपको जानना है, हुआ तो कितना हुआ। तो हम पहले वाला फर्स्ट लिखते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट का हमारा कॉस्ट प्राइस है, मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस है 4500। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 4500। और इसके बाद इसका सेलिंग प्राइस कितना है, मतलब एसपी, तो कितना है देखो 5000। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेलिंग प्राइस एस पी, ये हमारा 5000। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस जो है हमारा 4500 है, सेलिंग प्राइस 5000 है। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है या कम है, मतलब कि जितने में बेचा गया है वो ज़्यादा है या कम है, बताओ। ज़्यादा है। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट। अब देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रॉफिट, हम यहाँ पर वेयर इज माई पेंसिल, हाँ ये यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर लिख दो प्रॉफिट। ये हमने जान लिया प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। अब हमें जानना है हाउ मच, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इसका देखो एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है। आपको सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करना रहता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है 5000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है 4500, यहाँ पे 4500।
तो देखो 5000 माइनस 4500 क्या होगा बताओ। अगर 5000 में से आप 4500 निकाल दोगे कितना बचेगा, 500 बचेगा। तो यहाँ पर लिख दो आप 500, मतलब कि 500 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, फायदा हुआ है। ठीक है, तो आप फाइनल आंसर में आपके यहाँ पर लिख सकते हो कितना प्रॉफिट हुआ है, 500 रुपये का, 500 का। अब सेकंड क्या है, देखो आपको यहाँ पर सेकंड में क्या दिया गया है, सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड में है हमारा कॉस्ट प्राइस है 4100, तो हम यहाँ पर लिखते हैं CP क्या है 4100, और सेलिंग प्राइस कितना है, कितने में बेचा है, 4090, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4090। अब देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा या कम है, कम है, मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर हमारा लॉस हुआ है। ओके, तो आप यहाँ पर लिख दो ये सेकंड वाले में लॉस है। अब कितने का लॉस है वो हमें लिखना है। तो अब देखो एक बात ध्यान में रखो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लेकिन लॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलो भी करते हैं। यहां पर देखो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 4100 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 4090, तो क्या आ जाएगा आंसर, 4100 में से 4090 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 10, मतलब कि ₹10 इतने का नुकसान हुआ है। ठीक है, लॉस हुआ है, तो यहां पर लिख दो आप 10। ओके, ₹10, यहां पे ₹500। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में हमें क्या दिया गया है, देखो यहां पर कॉस्ट प्राइस है 700, सेलिंग प्राइस है 799। तो यहां पर हम थर्ड करते हैं। थर्ड क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस हमारा है 700 एंड सेलिंग प्राइस हमारा है 799। अब बताओ यहां पर प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, बताओ। यहां पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो आप यहां पर लिख दो इसमें प्रॉफिट है। अब देखो प्रॉफिट कितने का हुआ है वो हमें जानना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लिखना है, क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना था, हमारा सेलिंग प्राइस था 799 और कॉस्ट प्राइस हमारा था 700। तो इनको माइनस करो, आपको मालूम पड़ेगा प्रॉफिट कितना हुआ है। तो 799 में से 700 माइनस करोगे तो आपका आएगा 99, मतलब 99 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो आप यहाँ पर लिख दो ₹99 इतने का प्रॉफिट हुआ है। अब देखो हमारा थर्ड के बाद फोर्थ लास्ट हमारा क्या है, फोर्थ में देखो हमें दिया गया है कॉस्ट प्राइस क्या है 1000, तो यहाँ पे लिखते हैं हम कॉस्ट प्राइस हमारा है 1000, सेलिंग प्राइस क्या है 920, तो हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखते हैं 920। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट या लॉस बताओ आप देखकर, ये 1000 है, सॉरी मैंने 100 लिख दिया। तो देखो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ है बताओ, यहाँ पर लॉस हुआ है क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस जो है 920 ये 1000 से कम है, तो यहाँ पर लॉस हुआ है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो हमारा लॉस हुआ है यहाँ पर। ओके, अब देखो लॉस का फॉर्मूला क्या है, आपको मैंने बताया था ना लॉस का क्या फॉर्मूला है, लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में सामान खरीदा माइनस सेलिंग प्राइस जितने में सामान बेचा। ठीक है, तो कितने में सामान खरीदा है 1000 में, माइनस कितने में सामान बेचा है 920 में। तो देखो 1000 माइनस 920 क्या होता है 80, मतलब कि 80 रुपये का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो ₹80 इतने का नुकसान हो गया है। ओके, क्लियर हो गया, हमने ये चारों कर लिया है, मालूम पड़ गया इसमें कहाँ प्रॉफिट कहाँ लॉस हुआ है और कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, अ शॉपकीपर बॉट अ बाइसाइकिल फॉर ₹3000 एंड सोल्ड द सेम फॉर ₹3400। क्या बोले, एक शॉपकीपर ने साइकिल लेकर आया कितने में 3000 रुपीज़ में और उसने बेचा उसे 3400 में। तो आपको क्या बोले, हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट, क्या बोले उसको कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, टेंशन मतलब ये एकदम ईजी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, एकदम सिंपल है ये। देखो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है,
कैसे हम लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर लिखना है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल। पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल। तो कितना था कॉस्ट प्राइस बाईसाइकिल का 3000, मतलब कितने में खरीदा था शॉपकीपर ने 3000 में ना, तो 3000 यहाँ पर ₹3000। अब सेलिंग प्राइस उसने बेचा कितने में था, तो सेलिंग प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल, तो उस शॉपकीपर ने साइकिल को कितने में बेचा था, ₹3400 में। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन में देखा है। अब हमें पता क्या करना है, क्वेश्चन में हमें साफ साफ दिया है कि प्रॉफिट हुआ है, तो हमें प्रॉफिट पता करना है। तो यहां पर प्रॉफिट, तो देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको क्या बताया प्रॉफिट का फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में बेचा है माइनस जितने में खरीदा है। तो देखो बेचा कितने में 3400, तो यहाँ पर 3400 माइनस खरीदा कितने में था 3000 में, तो 3000। तो देखो माइनस करके आपका आंसर क्या आएगा, 3400 माइनस 3000 क्या आएगा आपका आंसर, तो आपका आंसर आएगा 400, मतलब कि फायदा कितने का हुआ, 400 रुपीज का फायदा हुआ है। ओके, तो आप फाइनल आंसर कैसे लिख दोगे इसका, हम लिखेंगे इसका आंसर यहां पर कि जो शॉपकीपर था उसे शॉपकीपर्स प्रॉफिट वॉज ₹400। ठीक है, उसको 400 का प्रॉफिट हुआ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं क्या दिया गया है यहां पर। देखो सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या दिया गया है यहां पर। सुनंदा बाई बॉट मिल्क फॉर ₹475। क्या बोल रहे हैं, सुनंदा बाई ने मिल्क लाए, दूध लाए 475 रुपीज में। शी कन्वर्टेड इट इनटू योगर्ट एंड सोल्ड इट फॉर 700। क्या बोले, उन्होंने उस दूध को दही बनाया और दही बनाकर उसे बेचा 700 रुपये में। हाउ मच प्रॉफिट डिड शी मेक। अब क्या बोले, उनको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना फायदा हुआ। तो ये कैसे करेंगे सॉल्व, ये भी एकदम सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। तो देखो यहां पर कैसे हम करेंगे इसे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क, मतलब कि जो दूध था उसे कितने में खरीदा था। तो कितने में खरीदा था सुनंदा बाई ने, उसे खरीदे थे ₹475, इतने में खरीदा था उन्होंने। अब उन्होंने क्या किया था, सेलिंग प्राइस कितने में बेचा था, सेलिंग प्राइस ऑफ योगर्ट। योगर्ट क्या है ये, योगर्ट कैसे बना था, कन्वर्टेड फ्रॉम मिल्क। ओके, इसको मिल्क से कन्वर्ट किया था योगर्ट में। तो कितने में देखो बेचा था, जब इन्होंने मिल्क को योगर्ट बनाया, दही बनाया, उसको कितने में बेचे थे, ₹700 में। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इनको क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ था ये हमें पूछा है। तो देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया था ना, प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है फॉर्मूला प्रॉफिट का। तो चलो देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है सुनंदा बाई को। तो देखो सेलिंग प्राइस कितने में उन्होंने बेचा है, 700 रुपये में, तो 700 माइनस कितने में खरीदा था, 475। तो देखो माइनस करके आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो साइड में हम माइनस कर देते हैं, यहाँ पर है 700 माइनस 475। तो देखो यहाँ पे ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो अपने बाजू वाले से बोरो करने जाएगा, इसके पास कुछ नहीं है, तो ये अपने बाजू वाले के पास जाएगा। तो 7 इसको 1 देगा, बन जाएगा 6, हो जाएगा 10, फिर 10 अपना 1 इसको देगा, हो जाएगा 9, हो जाएगा 10। 10 माइनस 5 क्या होगा 5, 9 माइनस 7 क्या होगा 2, 6 माइनस 4 क्या होगा 2। मतलब कि सुनंदा बाई को 225 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ₹225, इतने रुपए का सुनंदा बाई को फ़ायदा हुआ है। तो हम फाइनल आंसर कैसे लिख देंगे, हमारा यहाँ पर हमें लिखना ही पड़ेगा फाइनल आंसर, ज़रूरी होता है, कंपलसरी, नहीं तो मार्क्स कटते हैं आपके। तो आपको लिखना है सुनंदा बाई
सुनंदा बाई मेड अ प्रॉफिट ऑफ, कितना प्रॉफिट उन्होंने किया था, ₹225। ठीक है, इतना प्रॉफिट हुआ था सुनंदा बाई को। अभी चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं 4 में क्या दिया गया है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहे हैं द जीजा माता वुमेन्स सेविंग ग्रुप बॉट रॉ मटेरियल वर्थ रुपीज 15,000 फॉर मेकिंग चकलीज। क्या बोल रहे हैं, जो जीजा माता वुमेन्स सेविंग ग्रुप है, इन्होंने चकली बनाने के लिए जो मटेरियल लाया उसकी कीमत है 15,000। ठीक है, दे सोल्ड द चकलीज फॉर 22,050 रुपीज़। और क्या बोल रहे हैं, उन्होंने चकली बनाकर बेचे 22,050 रुपीज़ में। हाउ मच प्रॉफिट डिड द WSG मेक, WSG मतलब वुमेन सेविंग ग्रुप, तो इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना प्रॉफिट किया। ठीक है, तो ये भी एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें सबसे पहले लिखना है कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। बताओ कितने कितने का था रॉ मटेरियल, जो अभी हमने क्वेश्चन में देखा है, चकली बनाने के लिए जो उन्होंने रॉ मटेरियल लाया था, जो सामान लाया था, कितने का लाया था, 15,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ₹15,000। ठीक है, अब देखो, अब सेलिंग प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस ऑफ चकलीज, मतलब कि जो चकली उन्होंने बनाया वो कितने में उन लोगों ने बेचा, तो कितने में बेचे थे, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे आपको दिया है 22,050। तो यहाँ पर लिख देते 22,050, इतने में उन्होंने चकली बेचा। ठीक है, अब हमें क्या बोला है पता करने के लिए कि कितना प्रॉफिट हुआ है। ये जो वुमेन सेविंग ग्रुप था, इनको प्रॉफिट कितना हुआ है ये बेचकर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में बेचा माइनस जितने में खरीदा, इससे प्रॉफिट हमें मालूम पड़ता है। तो सेलिंग प्राइस कितना था, 22,050 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना था, खरीदे कितने में थे, 15,000। तो इसको माइनस करोगे आपका आंसर क्या आएगा, चलो साइड में हम माइनस करते हैं इसे। देखो यहाँ पर 22,050 माइनस 15,000, 0 माइनस 0, 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 0 0, 2 है नीचे 5 है तो माइनस नहीं हो पाएगा, तो ये 1 अपने इसको देगा, तो खुद हो जाएगा 1, ही हो जाएगा 12, 12 माइनस 5 का होगा 7, 1 माइनस 1 0, तो क्या बचा 7,050, मतलब इन्हें 7,050 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ₹7,050 का इनको फ़ायदा हुआ है। ठीक है, अभी देखो आपको फाइनल आंसर लिखना ज़रूरी है, उसके बिना आपका मार्क्स कटेगा। तो हम लिखते हैं आंसर, क्या आप लिखोगे, द जीजा माता WSG वुमेन सेविंग ग्रुप मेड अ प्रॉफिट ऑफ, कितने के बनाए थे प्रॉफिट इन्होंने, ₹7,050। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना फाइनल आंसर लिख देना है। समझ गए क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं प्रमोद बॉट 100 बंचेस ऑफ मेथी ग्रीन्स फॉर ₹400। क्या बोल रहे हैं, प्रमोद ने 100 बंच लाए थे मेथी के 400 रुपये में। ठीक है, इन अ सडन डाउनपोर 30 ऑफ द बंचेस ऑफ हिज हैंड कार्ड गॉट स्पॉइल्ड। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो डाउनपोर मतलब क्या, बारिश होना। ठीक है, अचानक बारिश होना। और यहाँ पर देखो हैंड कार्ड मतलब क्या है, ठेला। स्पॉइल्ड मतलब खराब होना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अचानक हुई बारिश के कारण क्या हुआ, जो प्रमोद के ठेले पर जो मेथी था उसमें से 30 गुच्छा जो था मेथी का, 30 बंच वो खराब हो गया। ठीक है, ही सोल्ड द रेस्ट एट द रेट ऑफ ₹5 ईच। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो कि और प्रमोद ने जो बाकी बचे हुए थे उसके पास मेथी, उसको उसने ₹5 पर बंचेस या पर बंडल बेचा।
ठीक है। डिड ही मेक अ प्रॉफिट और अ लॉस, हाउ मच, क्या बोल रहे हैं, क्या उसे प्रॉफिट हुआ मतलब फायदा हुआ या लॉस हुआ या नुकसान हुआ, अगर हुआ तो कितना हुआ, ये हमसे पूछे हैं। तो ये भी एकदम सिंपल है, एकदम आसानी से आपको समझेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर हम चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 5, इसका सॉल्यूशन। इसमें देखो आप पहले लिखोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बंचेस ऑफ मेथी ग्रीन्स। तो देखो 100 बंच जो मेथी ग्रीन्स थे, जो मेथी का साग था, कितनी कीमत थी उसकी, हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है, ₹400। ठीक है। अब देखो इसमें से क्या हो गया, जो 30 बंच थे, जो 30 बंच थे, वो क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। तो आप यहां पर लिखो 30 बंचेस गॉट स्पॉइल्ड, मतलब कि जो 30 बंच था, जो 30 बंडल था, वो खराब हो गया मेथी का। इस कारण हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें देयरफॉर हमें 100 माइनस 30 करना पड़ेगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 माइनस 30 हमारा आ जाएगा 170। तो मतलब कि 70 बंचेज ही वो बेच पाया। तो 70 बंचेज वर सोल्ड, सिर्फ 70 बंचेस उसके जो प्रमोद थे उसके बिके। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है कि 70 बंचेस अगर बिके तो कितने में बिके। अगर वो जो 70 बंचेस जितने में बेचा है 400 से कम रहा तो लॉस है, अगर 400 से ज़्यादा रहा तो प्रॉफिट है। तो चेक करते हैं। देखो हमें पता है, क्वेश्चन में बताया गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बंच कितना था, ₹5। ठीक है, ₹5 थे, ये हमें बताया क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है, जो 70 बंचेज है इनका सेलिंग प्राइस जानना है, तभी हम जान पाएंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हम लिखेंगे यहां पर देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 70 बंचेस इक्वल्स टू, क्या अब यहां पर क्या लिखोगे, 70 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहां पर 70 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमें मालूम पड़ेगा 70 बंच कितने में बिके। तो देखो यहाँ पर 5 0 0, 5 7 35, मतलब कि प्रमोद ने जो 70 बंच थे, जो 70 बंडल थे मेथी के साग के, उसने 350 रुपीज़ में बेचा। तो बताओ यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। खरीदा उसने 400 में, उसका 30 बंडल खराब हो गया, उसने बेचा 70 बंडल सिर्फ, और वो 70 बंडल जो उसने बेचा 350 में। तो देखो क्या हुआ है, 400 में खरीदा, 350 में बेचा, लॉस हुआ है। ठीक है। तो अब लॉस हुआ है हमें मालूम पड़ गया, लेकिन लॉस हुआ तो कितना हुआ, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में खरीदा माइनस सेलिंग प्राइस जितने में बेचा। तो कितने में खरीदा और कितने में बेचा देखते हैं। खरीदा है 400 रुपीज़ में और बेचा है 350 रुपीज़ में। तो देखो 400 माइनस 350 क्या होगा, 50। तो मतलब ₹50 का उसको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। ठीक है। अब इसका हम फाइनल आंसर लिख देते हैं, जो लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स कटते हैं अगर आप नहीं लिखोगे तो। ओके। तो यहां पर हमें लिखना है प्रमोद incurred a loss of कितना, ₹50। मतलब कि प्रमोद को 50 रुपए का नुकसान हुआ, उसको 50 रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है, यहां पर आपको बोल रहे हैं शरद बॉट 1 क्विंटल ऑफ ऑनियंस फॉर ₹2000। क्या बोल रहे हैं कि शरद ने 2 क्विंटल ऑनियंस लाया 2000 रुपए में। लेटर ही सोल्ड देम ऑल एट द रेट ऑफ ₹18 पर केजी। और क्या बोले, बाद में उसने सारे ऑनियंस को, जो सारे उसके पास कांदे थे, उसको 18 रुपए पर किलो में बेचा। डिड ही मेक अ प्रॉफिट और इनकर अ लॉस। क्या बोले, क्या उसे फायदा हुआ या उसे नुकसान हुआ,
हाउ मच वॉज इट, अगर उसे फ़ायदा या नुकसान हुआ तो कितना हुआ, कितने का फ़ायदा हुआ या कितने का नुकसान हुआ। तो ये भी एकदम सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सॉल्यूशन है ये। ओके, तो सबसे पहले देखो आपको ये पता है 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं, मालूम है ना आपको। 1 क्विंटल में 100 kg होता है, 100 किलो होता है। अब देखो हमें मालूम पड़ गया 1 क्विंटल में 100 किलो होता है। अब हमें यह भी पता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 kg ऑफ अनियंस, मतलब कि कॉस्ट प्राइस जितने में 100 किलो प्याज खरीदा, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। कितने में खरीदे हैं बताओ, हमने देखा क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹2000, तो इतने में खरीदा है प्याज को। ओके, लेकिन शरद ने कितने पर केजी अनियंस को बेचा है, कितने रुपए में पर केजी अनियंस बेचा है। यहां पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ पर केजी ऑफ अनियंस। तो देखो शरद ने पर केजी अनियंस कितने रुपए में बेचा है, 18 रुपये में। ठीक है, तो अब हम पता लगाएंगे कि 18 रुपये में अगर शरद ने बेचा है पर केजी, तो उसने 100 किलो कितने में बेचा होगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे, यहां पर देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 100 kg ऑफ अनियंस कितना होगा बताओ। आपको यहां पर क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 18 कर देना है, तो कितना आएगा आपका आंसर 1800। तो कितने में बेचा है शरद ने, 1800 में बेचा है अनियंस। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बताओ। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब जितने में खरीदा है, वो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो नुकसान हुआ है, मतलब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर लॉस हुआ है, लॉस हो गया है। ठीक है, लॉस हुआ है तो कितने का हुआ है ये जानने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या है फॉर्मूला लॉस का जानने का, वो है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो करते हैं, अभी हमें मालूम पड़ेगा कितने का लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 1800। तो देखो 2000 माइनस 1800 क्या होता है, 200 होता है। ठीक है, मतलब कि 200 रुपीज़ का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है शरद को। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिखते हैं, जो लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं आंसर अपना कि शरद incurred a loss of, कितने का लॉस हुआ, ₹200, 200 रुपये का शरद को लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या दिया गया है। यहां पर देखो आपको बोल रहे हैं, कांताबाई बॉट 25 sarees फ्रॉम अ होलसेल मर्चेंट फॉर ₹10,000 एंड सोल्ड ऑल एट ₹460 ईच। क्या बोल रहे हैं, कांताबाई बाई ने एक दुकानदार से, एक व्यापारी से साड़ी लेकर आए हैं 10,000 रुपये में। ठीक है, कितनी साड़ी, 25 साड़ी लाए हैं 10,000 रुपये में, और उन्होंने उस 25 साड़ी को बेचा है 460 रुपये पर साड़ी। ठीक है, मतलब एक साड़ी उन्होंने 460 रुपये में बेचा है। हाउ मच प्रॉफिट डिड कांताबाई गेट इन दिस ट्रांजेक्शन, क्या बोले, इस ट्रांजेक्शन में कांताबाई को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना फायदा हुआ। ठीक है, यहां पर हमें बताया हुआ है कि कांताबाई को फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है वो हमें पता लगाना है। हमें ये नहीं पता लगाना है प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ है, यहाँ पे हमें पहले से बता के रखा है। ठीक है, तो कैसे आप करोगे, सिंपल एकदम है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रॉब्लम सेट का, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 साड़ीज, कितना है कॉस्ट प्राइस 25 साड़ीज का जो कांताबाई ने खरीदा है, वो है ₹10,000। ठीक है, 10,000 में कांताबाई ने सारी साड़ियाँ खरीदी थी। अब हमें
सेलिंग प्राइस भी मालूम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस, मतलब एक साड़ी का हमें सेलिंग प्राइस मालूम है, ठीक है, ऑफ वन साड़ी, ऐसे नहीं आएगा, सिर्फ साड़ी, ठीक है। तो देखो सेलिंग प्राइस ऑफ वन साड़ी, तो एक साड़ी कितने में बेचा कांताबाई ने, हमें दिया हुआ है 460, ठीक है, एक साड़ी कांताबाई ने बेचा है 460 रुपीज में। तो अब हम पता लगाते हैं कांताबाई ने 25 साड़ी कितने में बेचा, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 25 साड़ीज, ओके। तो यहां पर हमें क्या करना है, 460 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आंसर, 460 मल्टीप्लाई बाय 225 कितना होगा, देखो हम साइड में करते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो 460 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 0 0, 5 6 30, 0 यहाँ पर, 3 कैरी ओवर, 5 4 20 प्लस 3 क्या हो जाएगा 23। उसके बाद देखो 2 0 0, 2 6 12 का 2 यहाँ पर, 1 कैरी ओवर, 2 4 8 प्लस 1 9, जो कैरी ओवर वाला 1 है प्लस हो जाएगा 9। तो अब हम इसको प्लस करते हैं, 0 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 9 11, मतलब कि कांताबाई ने 11,500 रुपीज़ में साड़ी को बेचा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कांताबाई ने जो साड़ी को जितनी कीमत में बेचा है 25 साड़ी को, वो है 11,500 रुपीज़, ठीक है, ये मालूम पड़ गया। अब हमें ये तो बताया गया क्वेश्चन में क्या हुआ है, कांताबाई को प्रॉफिट हुआ है, ये हमें पता नहीं लगाना है प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो कांताबाई को प्रॉफिट हुआ है। अब कितना प्रॉफिट हुआ वो हमें जानना है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जितने में बेचा है, माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में खरीदा है, ठीक है। तो देखो बेचा कितने में है कांताबाई ने सारी साड़ी को, 11,500 में, तो यहाँ पे 11,500 माइनस खरीदे कितने में थे वो, 10,000 में, यहाँ पे 10,000। अब इसको माइनस करते हैं, हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर देखो 11,500 में 10,000 अगर आप माइनस करोगे, 11,500 में से 10,000 निकाल दोगे, कितना बचेगा 1,500 ना, 1,500। तो यहाँ पर आप देखो 1,500 इतने का कांताबाई को प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ। अगर आपको कुछ मुश्किल हो रहा है ना, आप साइड में माइनस कर लो रफ वर्क में, ओके, डायरेक्टली मत करना, अगर आपको ऐसा लगता है डायरेक्ट करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो हम लिखेंगे कांताबाई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,500, मतलब कि उनको 1,500 1,500 रुपये का फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 31 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। अब हम करेंगे अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 32। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से एकदम सॉल्व करो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।